जैसलमेर का वायरल ताऊ। 20 साल की लड़की ने 70 साल के बूढ़े को हवस का शिकार बनाया। हवस ऐसा कि पहले वीडियो शूट करा फिर पॉर्न में बेचा। वायरल वीडियो देखने के बाद हर कोई हैरान। पॉर्न साइट में बेचकर की करोड़ों की कमाई। मम्मी पापा ने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी बेटी, लेकिन बेटी ने कर दिया कांड, बन गई पॉर्न स्टार। मुस्कान, खबर सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा छाती पीटूं, सर पीटूं, क्या करूं? क्योंकि जो खबर है, अगर आप भी सुनेंगे, जो हम आपको जब खबरें बताना शुरू करेंगे इसके बारे में, तो आपको भी ऐसी लगेगा कि क्या करें। एक 70 साल का बुजुर्ग एक 22 साल की लड़की का हवस का शिकार हो जाता है। जी हाँ, ये खबर आई है राजस्थान के जैसलमेर से, जहाँ पे एक बुजुर्ग बकरी चराने निकला था, लेकिन रास्ते में ही एक 22 साल की लड़की ने उसे पकड़कर क्या किया, क्या बताऊं, शर्म आती है बोलते हुए। क्यों मुस्कान? जी साक्षी, ये जैसलमेर की कहानी है। जैसलमेर से जो ये खबर सामने आई है, ये पॉर्न कांड जब सामने आया है, इसने सबको चौंका कर रख दिया है। जहां एक 70 साल के बूढ़े आदमी को इस तरह से फंसाया गया, इस तरह से ब्लैकमेल किया गया, इस तरह से अपने ये, या यूँ कहें हम साक्षी, अपने झांसे में लिया गया, अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए, उसे थोड़ा और मतलब सेड्यूस करते हुए, वी कैन यूज़ द वर्ड सेड्यूस करते हुए, उसे इस तरह से अपने जाल में फंसाया कि वो आदमी, 70 साल का आदमी, अपने पैंट उतारने को राज़ी हो गया। पहले ये जो वीडियो सामने आया, इसके बाद सबने सबको हैरान कर दिया इस वीडियो ने। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है साक्षी, ये जैसलमेर से आया है, जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है कार में नंगी अवस्था में, साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। जैसलमेर घूम रहे होते हैं वो, अचानक से 70 साल का वो बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाई देता है और उस बूढ़े आदमी से वो बात इस तरह से बात करती है कि वो बूढ़ा आदमी जो है उनके झांसे में आ जाता है। और साक्षी बता दें कि वो लड़की बिल्कुल नंग अवस्था में बैठी हुई थी गाड़ी में। एकदम लड़की, मुस्कान, लड़की गाड़ी में बॉयफ्रेंड के साथ, और वो देखती है कि बाहर कोई बूढ़ा शख्स है और वो अपनी बकरी चराने के लिए, और वो पूरा गाड़ी से बाहर निकलती है, जैसी न्यूड अवस्था में थी, न्यूड सिचुएशन में थी, उसी में वो बाहर निकलती है, उस बुज़ुर्ग से उसको अपने जाल में फंसाती है, इशारे करती है, गंदी हरकतें करती है, गंदी बातें करती है, जो कि हम कैमरे के सामने बता भी नहीं सकते हैं, जो वीडियो सामने आया वो हम दिखा भी नहीं सकते हैं। और वो जो उसका बॉयफ्रेंड और जो वो लड़की है, वो दोनों मिलकर उस बुज़ुर्ग को फंसाते हैं। मुस्कान, हैरानी की बात ये है, और ये एक सिर्फ बुजुर्ग था, इसीलिए ये निशाने में आ रहा है, ज़्यादा इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी 70 साल की उम्र थी। मुस्कान, जो ये लड़की है, ये न्यूड अवस्था में होती है, गाड़ी में बैठी होती है, और अचानक से वो देखती है बाहर से एक शख्स आ रहा है, बूढ़ा आदमी आ रहा है, उसको रोकती है, वो बकरी चरा रहा होता है, गाड़ी उसके सामने लगा देते हैं, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर ये काम करते हैं और उससे गंदी गंदी बातें करते हैं और उसको उकसाते हैं, उसके साथ सेक्स करने के लिए उकसाते हैं। और आपको मैं बता दूं मुस्कान, वो लड़की उस बूढ़े को गाड़ी में खींच कर लेकर आती है, फिर घटना को अंजाम देती है और बॉयफ्रेंड उसका बैठकर वीडियो बनाता है इस पूरी घटना को लेकर। जैसे मैंने बताया कि वो लड़की पूरी अवस्था में बैठी हुई थी गाड़ी में, जब उसे वो 70 साल का बूढ़ा आदमी दिखता है, अचानक से उसे वो अपनी तरफ बुलाती है। जब वो पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तो साथ में बैठा वो लड़का वो कहता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है ताऊ, इसलिए ये ऐसे बैठी हुई है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है, तो ये कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ताऊ आगे कहता है कि तुम दोनों तो पति पत्नी नहीं लग रहे। उसके बाद बातों बातों में लड़की वो अपने जिस्म को, अपने शरीर को उस बूढ़े आदमी को छूने के लिए कहती है और अलग अलग जगह टच करवाती है। काफ़ी टाइम तक तो उसने, जो वीडियो सामने आई है उसमें काफ़ी टाइम पे उस बूढ़े आदमी ने मना करा कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं नहीं कर रहा, बट उसको ऐसा अपने जाल में फंसाती है, अपना जिस्म दिखाकर ऐसा फंसाती है, उसके बाद अपने हर एक बॉडी पार्ट पे टच करवाती है, उसके बाद उसे करने के लिए उकसाती है, करने का जाल बिछाती है। और इन सब के दौरान जो होता है, वो उसका जो बॉयफ्रेंड ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है, उसके पास एक हिडन कैमरा लगा होता है। वो बॉयफ्रेंड उसका सारी चीज़ें, जो भी उनके बीच में अश्लील हरकतें हुई, जो भी उस बूढ़े आदमी ने करा, उसके बाद वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के बाद अचानक से वो वीडियो जो है साक्षी काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगता है हर किसी के फ़ोन में। शायद आपके फ़ोन में भी आया होगा वायरल जैसलमेर ताऊ।
के नाम से वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगता है और हर किसी के इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर धमाका मचा दिया होता है उस वीडियो ने। उसके बाद क्या होता है साक्षी, जब वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगता है, उसके बाद उसके बेटे उसका जो बेटा है, ताऊ का बेटा, वो जाकर पुलिस थाने में कंप्लेन करवाता है, एफआईआर दर्ज करवाता है। उसके बाद जो है ये पूरे जाल का जो है खुलासा होता है। हाँ जी मुस्कान, आजकल डिजिटल का टाइम है, 2 मिनट में चीज़ें वायरल हो जाती हैं। ऐसे ही ये वायरल ताऊ भी वायरल हो गए कुछ और इस लड़की का शिकार हो गए। ये 22 साल की लड़की जो है, इतनी हफ्सी है लड़की, इतना ज़्यादा इसके अंदर सेक्स के लिए इतना ज़्यादा इसके अंदर एग्रेशन है। मतलब ये चाहती है सेक्स करना लोगों के साथ और पैसा कमाना चाहती है इससे। और जब ये मामला दर्ज किया गया तो मुस्कान बहुत चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि जब पुलिस ने इसकी रिपोर्ट लिखी तो मामले को लेकर जो लड़की ने अपने मुंह से खुद बताया, उसने कहा कि ये पहला मामला नहीं है, इससे भी पहले कई लड़कों को वो फंसा चुकी है। कॉल कर बुलाते थे, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर ये जो पूरी साजिश को अंजाम देते थे। कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं और इनका सिर्फ मकसद ये था कि सेक्स करना, फिर उसको शूट करके पॉर्न साइट में भेजना। मतलब कि पॉर्न वीडियो ये शूट करती थी अलग अलग लड़के के साथ, अपनी आवाज़ बदलती थी, अपने आप अपना चेहरा ब्लर कर देती थी और फिर उसको अपलोड किया जाता था। मात्र 22 साल की ये लड़की है। सोचिए जरा, यूथ का भविष्य कहाँ जा रहा है और आगे की कहानी कैसे कड़ियाँ जोड़ती रहती है ये मैं आपको बता दूं मुस्कान। इसके जो घर वाले हैं वो भी थाने में पहुंचते हैं, जो दलील देते हैं। पिता बहुत ज़्यादा मायूस थे, रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, क्योंकि वो अपनी लड़की के अंदर एक ऊंचा भविष्य देख रहे थे, एक अपना सहारा देख रहे थे कि लड़की बड़े होके उनका कंधा बनेगी और उन नाम रोशन करेगी। उन्होंने उसको पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की करवाई उसको। और आपको बता दें बहुत दुखद बात ये भी है कि माता पिता ने, जिसके माँ बाप हैं, उन्होंने कर्ज लिया था बेटी को पढ़ाने के लिए। उन्होंने कर्ज लिया था, मोटी रकम किसी से उधार लेकर बेटी को दिल्ली पढ़ने भेजा, जिसके बाद लड़की इतनी गंदी हरकतों की शिकार हो गई। जी साक्षी, इस लड़की का नाम स्मृति जैन बताया गया है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार के बाद जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये कुछ खुलकर सामने निकल कर आया कि वो जो लड़का साथ में था वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो दोनों साथ में लिविंग रिलेशन में रहते थे। अचानक से दोनों के बीच में जब फिजिकल हुए दोनों आपस में साथ में रहते हुए, तो इन लोगों ने क्या करा, पहले अपना वीडियो इन लोगों ने पॉर्न साइट पर बेचा। उसके बाद जब अच्छी मोटी रकम आई, उसके बाद इन लोगों ने ये पूरा जाल बिछाया कि एक के बाद एक करके हर एक इंसान को शिकार बनाते गए। इससे पहले भी कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये लड़की जो है यौन संबंध बना रही थी, सेक्स कर रही थी, और किसी किले का वो वीडियो बताया जा रहा था जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये सारी हरकतें करती है। बट उन सारे वीडियोज़ में एक बात कॉमन थी कि ये अपना चेहरा तो ब्लर करती थी, साथ में सामने वाले का चेहरा भी ब्लर करती थी। लेकिन पैसे का लालच इस लड़की को इतना था, इस स्मृति जैन को पैसे का लालच इतना था कि ये जो ताऊ के साथ इन लोगों ने हरकत की, ये अश्लील हरकत की, इसमें इन लोगों ने ताऊ का चेहरा तक ब्लर नहीं किया, जिसके बाद से ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। और इसी एक गलती की वजह से ये लोग आज सलाखों के पीछे पहुंच गए, जो अच्छी बात है। खैर, आपको बता दें कि ये जो लड़की है स्मृति जैन, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। दिल्ली में पढ़ाई करती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करती थी। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गई। साक्षी, इसकी अच्छी खासी लाखों में सैलरी थी। अपनी सैलरी, इतनी लाखों में सैलरी होने के बावजूद पैसे का ऐसा लालच इन दोनों को लगा कि ये दोनों पॉर्न वीडियोस बनाने लग गए और पॉर्न वीडियो शूट करके रैंडम लोगों के साथ पॉर्न वीडियो शूट करके उसे वीडियोस बेचने लगे। ये वेबसाइट पर बेचने लगे अपने पॉर्न वीडियोस और लाखों में इसकी कमाई करने लगे। लाखों करोड़ों में पॉर्न वीडियोस बिकते हैं साक्षी आज के टाइम पे। हालांकि साक्षी, आपको बता दें कि भारत में पॉर्न वीडियोस बैन है, बनाना भी बैन है, देखना भी बैन है और बेचना तो खैर बैन है ही है। लेकिन इन लोगों ने इसके बावजूद ये सारी हरकतें की है, जो कि अब खुलकर सामने इनका काला चिट्ठा निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दें साक्षी, ये पहला मामला नहीं है जो ऐसी चीज़ें सामने आई है। आपको एक रिपोर्ट में बताना चाहूँगी कि अब तक कुल 26,000 से लेकर 30,000 तक लोग अपराधी जो है वो पकड़े जा चुके हैं, ये सारे गतिविधियों में लिप्त हुए। आपको बता दें कि दिल्ली से, राजस्थान से ही, जब अभी राजस्थान की ये खबर है तो मैं आपको राजस्थान से ही शुरू करना चाहूँगी कि राजस्थान से 2019 से 20 तक में 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 300 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है।
वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 2021 की ये रिपोर्ट सामने आई है, जहां पे 100 से अधिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस दर्ज किए गए हैं और कई लोगों को इसमें पकड़ा गया है। वहीं नागपुर से भी ऐसी खबरें आई हैं, केरल से भी ऐसी खबरें आई हैं। तो ऐसी लगातार बैक टू बैक खबरें सामने आ रही है। इसमें अब तक 30,000 से ज़्यादा, अब तक जो डेटा सामने आया है उसमें 30,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इन चीज़ों में। तो लेकिन साक्षी, ये बड़ा सवाल है कि आखिर लोग ये करते क्यों हैं, इन चीज़ों में कैसे लिप्त हो जाते हैं ये। देखिए मुस्कान, जो पैसा है, कहते हैं ना कि जो पैसों की भूख होती है वो कुछ भी करवाने को मजबूर कर देती है। चोरी, आतंकी, जो अभी आपने ये केस देखा, लड़की का केस जो सुन रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, मोटा पैसा कमाने की इसके अंदर भूख थी, जो इसने देखा कि हम ये इस धंधे में घुस सकते हैं तो वो धंधे में घुस गई। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है, लेकिन आप सभी को इस चीज़ से बचना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि हमारा दायरा क्या है, समाज का दायरा क्या है। एक बार आप उन माँ बापों को भी अपने दिमाग में, जहन में, मन में लेकर आ जाइए, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लेकर आया है, जिसने सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों के अंदर अपना सपना देखा है। तो उनके बारे में भी आप सोचिए, अगर आप कहीं गलत उसमें जाते हैं। क्योंकि जो ये लड़की थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वो भी अपने माँ बापों के, उसके पास जो माँ बाप थे उसके लिए कई सपने देखे थे और उन्हीं सपनों को लेकर माँ बापों ने, उसके जो मम्मी पापा हैं, उन्होंने दिल्ली भेजा था ताकि लड़की कुछ अच्छा करे। लेकिन वो सपने उसने अपने माँ बापों के चूर चूर कर दिए। अब वो ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि समाज के आगे भी उनका सिर झुक चुका है। लड़की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अब वो उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब उनके सर पे कर्जा है। सोचिए कितनी मुसीबतें बढ़ चुकी है उनके माता पिता की, वो कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते। और लड़की अब जमानत में भले ही छूट गई हो, लेकिन अब वो क्या करेंगे। हाँ साक्षी, ये बात गौर करने वाली तो है, लेकिन इसमें एक और बात गौर करने वाली है कि जितनी चर्चा लड़की की हो रही है, उससे उतनी चर्चा उस लड़के की नहीं हो रही है जो उसके साथ लिविंग में, रिलेशन में रह रहा था, जो उस वक्त मौजूद था, उसके वीडियोस बना रहा था। उसके बारे में ज़्यादा कुछ खुलकर जानकारी सामने नहीं आ रही है। अब क्यों नहीं आ रही है वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन हो सकता है इस जो पूरी स्टोरी है, पूरा सिनेरियो, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं लड़की हूँ, आप भी लड़की हो, हम असहज फील करेंगे किसी के सामने ऐसे करने के बारे में, एक बार सोचेंगे भी हम। पैसों के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई लड़की इतना गिरेगी। अगर गिर रही है तो फिर वो बात अलग है, लेकिन अगर हो सकता है उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है कुछ और भी स्टोरी हो इसके पीछे, हो सकता है उस लड़के का कुछ और सिनेरियो हो इस लड़की के साथ में। तो जानने के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। हम पल पल की अपडेट इस पर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।